शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज में आज अपन बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में, यानी कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं या फिर किस तरह से उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का जो मेथड है उस मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है कि हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल है एक रिएक्शन का, जो है Fe प्लस H2O गिव्स Fe2O3 प्लस H2, यानी कि एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप है। 5 स्टेप में हम किस तरह से बैलेंस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास स्टेप फर्स्ट है ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्मूले दे रखे हैं उसमें हमें बॉक्स बना लेने हैं, उसको जो बॉक्स बंद कर लेना है। जैसे हमने Fe को बंद किया, H2O को बंद किया, Fe2O3 को बंद किया और H2 को बंद कर दिया। उसके बाद में हम ये देखना है कि जो हमारे पास जो एटम है उनके कितने नंबर हैं, यानी ये जो नए नंबर दे रहे थे H2 के 2 नंबर, तो इस तरह से कितने नंबर हमारे पास हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं। तो हम बात करते हैं Fe की। सबसे पहले तो हम देखते हैं Fe लेफ्ट हैंड साइड में Fe का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, सॉरी एक एटम है, तो हमने लिख दिया Fe। और राइट हैंड साइड में हमारे पास Fe के 3 मॉलिक्यूल है, तो Fe को हम लिख दिया 3। उसके बाद में हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन हमारे पास राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन 2 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2, यानी कि हाइड्रोजन बैलेंस दे रखा है। थर्ड हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन हमारे पास LHS में 1 है, ये रहा 1, और जो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। सबसे पहला हमने स्टेप पूरा किया कि हम दोनों को, सेकंड स्टेप किया कि हमने लिख लिया भाई किस साइड कितने एटम हैं। थर्ड हमारे पास स्टेप है फर्स्ट बैलेंस कंपाउंड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, यानी कि अब हमें बैलेंस करने के लिए सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर उस कंपाउंड को ढूंढना है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर एटम हो। यानी कि जैसे अगर हम बात करें Fe प्लस H2O गिव्स Fe2O3 प्लस H2, तो हमने देखा कि इसमें जो Fe2O3 है ये कंपाउंड ऐसा है जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम है। इसके पास कितने एटम है? Fe के 3 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो ये हमारे पास टोटल जो है 7 एटम हो गए। अगर H2 के पास 3 ही एटम है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, तो हमारे पास ये जो हुआ, ये एटम हुआ जो जिसके पास सबसे ज़्यादा, सॉरी कंपाउंड हुआ जिसके साथ सबसे ज़्यादा एटम है। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में एक और बात कही गई है, सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, यानी कि वो एटम सेलेक्ट करें या फिर वो एलिमेंट सेलेक्ट करें जिसका सबसे ज़्यादा एटम हो। इस एलिमेंट, इस कंपाउंड में बात कर रहे हैं। तो इस कंपाउंड में हम देखते हैं कि Fe के पास केवल 3 एटम है, एलिमेंट के Fe एलिमेंट के पास केवल 3 एटम है, जबकि ऑक्सीजन के एलिमेंट के पास हमारे पास 4 एटम है। तो हमें सबसे पहले वो एटम लेना है जिसके सबसे ज़्यादा एलिमेंट है। तो हमारे पास हमने लिया, सॉरी किसको लिया? ऑक्सीजन को। हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या 4 है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या 1 ही है। तो अब ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड में 4 करने के लिए हम जो है H2O जो है, H2 के आगे हम 4 लगा लेंगे, जिससे कि हमारा ऑक्सीजन जो है बैलेंस हो जाएगा। तो हमने देखा कि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 थे और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास ऑक्सीजन 4 हो गई। अब इसको बैलेंस करने के बाद हम जो नेक्स्ट एटम है जिसके नेक्स्ट एलिमेंट है जिसके सबसे ज़्यादा एलिमेंट है उसको हम जो बैलेंस करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो Fe है, Fe के हमारे राइट हैंड साइड में 3 जो है एटम है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में केवल 1 ही एटम है। तो हम Fe को बैलेंस करते हैं। तो Fe को बैलेंस करने के लिए हम जो है Fe के आगे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में 3 लगा लेंगे, जिससे Fe भी इस साइड भी 3 हो जाएंगे और इस साइड भी 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो F बैलेंस हो गया और हमारा जो ऑक्सीजन है वो पहले भी बैलेंस हो गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस कंप्लीट रिएक्शन को हम किस तरह से लिखते हैं। जैसे ये हमारे पास रिएक्शन हो गई, 3 हमारे पास Fe लेफ्ट हैंड साइड में हो गए, 3 हमारे राइट हैंड साइड में हो गए, 4 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में हो गए और 4 ही राइट हैंड साइड में हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो एटम रह गया हाइड्रोजन का एटम है। हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटम है उसके पास राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन जो है अब 8 हो गए। पहले 2 ही थे। पहले जो लेफ्ट हैंड साइड जब रिएक्शन को कुछ भी बैलेंस नहीं कर रहा था तो उस समय दोनों साइड 2-2 थे, लेकिन जब रिएक्शन को बैलेंस करना शुरू किया तो जब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाई तो उसके साथ हाइड्रोजन की संख्या भी हमारे साथ इंक्रीज हो गई। तो हाइड्रोजन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में हम कितनी है? हाइड्रोजन की संख्या हम देखते हैं कि 4 इसके आगे हैं और 2 ये खुद है, यानी कि इसको 2 इंटू करने पर हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या 8 आ जाती है। तो हम इधर जो है कितने संख्या लिखे हैं जिससे कि हमारे जो हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस हो जाए। तो हम जो है जब हाइड्रोजन को यहाँ 4 से जब इंटू कर लेंगे तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसकी संख्या भी 8 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई।
तो अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।